युवाओं की मदद से भारत बनेगा विकसित देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वविद्यालय में विकसित भारत 2047 के तहत प्रधानमंत्री के संवाद का लाइव प्रसारण। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ के तहत प्रधानमंत्री का युवाओं के साथ संवाद का लाइव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के अभिमंच सभागार में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ करते हुए देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षाविदों तथा युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं की सक्रिय रूप से सहभागिता होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुरूप सभी को समन्वित प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत 2047 का लक्ष्य भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के विजन के तहत लॉन्च किए गए पोर्टल पर 5 अलग-अलग सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों और आइडिया के लिए पुरस्कारों की भी व्यवस्था की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और उनका मुझे लगता है एक एक शब्द, एक एक वाक्य इतना गहरा था कि हमें अपने अंदर तक उन गहराइयों को ले जाना है। विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047, इसका क्या मतलब हुआ? विकसित भारत मतलब एक डेवलप्ड नेशन। यदि आपको याद हो, बहुत समय तक भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाता था। धीरे धीरे उसने प्रगति की और आज वो डेवलपिंग नेशन में काफ़ी आगे चल रहा है। विकसित भारत 2047 का ये उद्देश्य है कि जब तक हम 2047 यानी कि 100 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे करेंगे, तब तक यह देश यानी कि भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी प्रेरणा है और मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही सत्य है। क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है।